हेलो दोस्तों, आज आपकी क्लास में है कक्षा 6 अभ्यास 1 के बी NCERT प्रवीण क्लासेस में आप देख रहे हैं। आप प्रवीण क्लासेस चैनल में देख रहे हैं। आज की क्लास है कक्षा 6 के लिए, कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए, क्लास 6 के लिए है। अभ्यास 1 के बी NCERT बुक से लिया गया है, जो अभ्यास 1 के बी सा है। और पहला सवाल है, निम्नलिखित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मैंने बताया निम्नलिखित सारणियों में से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। आपको क्या करना है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति का मतलब है कि जहाँ पर खाली स्थान है वहाँ पर आपको भरना है। अब खाली स्थान कहाँ पर है, आइए हम चलकर देखते हैं। जहाँ पर आपको पता है कि ये पहला सवाल है, दिया है 4, 5, 6, 7, 8। हिंदी में बोले तो 4, 5, 6, 7, 8। ये तो हमारा सही प्रोसेस चल रहा। अब इसी प्रकार जैसे सबके बीच में एक एक हमारी गिनतियां बढ़ रही थी। 4 के बाद क्या आता है 5, 5 के बाद क्या आता है 6, 6 के बाद क्या आता है 7, 7 के बाद क्या आता है 8। उसी प्रकार इस गिनती में भी होना चाहिए, इस वाले लाइन में भी होना चाहिए। अब क्या 23, 24, 25, यहाँ पर क्या आ जाएगा 26, क्योंकि 25 के बाद क्या आता है 26। जैसे 6 के बाद 7 आ गया था, उसी प्रकार 25 के बाद क्या आ जाएगा 26, 26 के बाद 27। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा 26। जो हमारा विकल्प नंबर तीसरा सही है, तो हम तीसरा वाले पे सही का निशान मारेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे 26। बात समझ में आ रही है आपको? मैंने क्या बोला कि सिर्फ एक एक गिनतियाँ बढ़ रही, 4, 5, 6, 7, 8। उसी प्रकार 23, 24, 25, बात क्या आ गया 26। और फिर उसके बाद अगली गिनती हमारी क्या दिया 27। तो हमारे खाली स्थान में क्या भरना था 26, जो विकल्प नंबर तीसरा हमारा सही था। अब चलते हैं हम सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है? 9, 8, 7, 6, 5। अब यहाँ पर हमको देखने को ये मिल रहा है कि हमारी जो गिनतियाँ हों एक एक करके घट रही है। अब हम जैसे हमारे 9 के पहले कौन सी गिनती आती 8, 8 के पहले कौन सी गिनती है 7, 7 के पहले कौन सी आती 6, 6 के पहले कौन सी गिनती आती 5। तो 5 के पहले 4, 4 तो हमारा दिया नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक एक घट रहे हैं। हम यहाँ पर एक एक बढ़ रहे थे, बट यहाँ पर हम एक एक घट रहे हैं। तो उसी प्रकार हमारा नीचे वाला लाइन भी होनी चाहिए। 35, 35 के बाद 34, 34 के बाद क्या आएगा 33, 32, 31। तो यहाँ पर हमारा भरा जाएगा 33, जो विकल्प नंबर 2 में है। तो हमारा 2 वाला विकल्प सही है और हम यहाँ पर डालेंगे 33। इसी प्रकार आपको एग्जाम में भी करना है। आशा करते हैं आपको ये बातें समझ में आई है। जिसको समझ में आ गई है ये सवाल उतार ले और स्क्रीनशॉट ले ले। और जो अभी तक मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब या शेयर नहीं किए हो, वो प्लीज़ शेयर कर दीजिए और एक दूसरे के पास भेज दे, जो सभी को ये लाभ उठा सके। ये आपको फ्री ऑफ क्लास है, कोई इस पे चार्ज नहीं किया जा रहा है। ये क्लास हमेशा फ्री रहेगी। आप मेरे वीडियो को सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब और लोगों के पास शेयर कर दीजिए। बस यही आपका लाइक सब्सक्राइब करने में आपका कोई भी पैसा नहीं लगता है। हम आ गए सवाल नंबर 3 की तरफ, जो हमको बताना आपको निम्नांकित प्रश्नों में तीसरा निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प छांट कर लिखना है। सही विकल्प छांट कर लिखना है। तो आपको बताना 13 की अन्यवर्ती या उत्तरवर्ती या परवर्ती या अग्रवर्ती या सक्सेयर उनका प्राकृतिक संख्या लिखिए। अब मेरी बातें ध्यान से सुनिएगा।
आपके कक्षा 6 अभ्यास 1 के बी एनसीईआरटी आप देख रहे हो प्रवीण क्लासेस। आपकी तीसरी सवाल है 1 का बी का तीसरी सवाल। इसमें आपको ये पूछा है निम्नलिखित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प आपको छांटना है। तो तीसरा का नंबर है, कह रहा 13 की अनिवर्ती संख्या 13 की अनिवर्ती प्राकृतिक संख्या लिखिए। इन्होंने सिर्फ अनिवर्ती लिखा था, मैंने उसके कुछ नाम और ऐड किए हैं, उत्तरवर्ती, परवर्ती, अग्रवर्ती और सक्सेयर। ये मैंने 4 नाम और ऐड किए हैं, आप उनको भी देख लीजिए। कभी कभी एग्जाम में हमारे अनिवर्ती ना देकर उत्तरवर्ती पूछ लेता है, या परवर्ती पूछ लेगा, या अग्रवर्ती पूछ लेगा, या सक्सेयर देगा। इंग्लिश मीडियम वाले जो होंगे वो सक्सेयर देगा। तो लेकिन आपको जानते रहना है कि मान लो कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आपको अनिवर्ती जब बोलेगा तो आपको 13 की अनिवर्ती संख्या, या 13 को उत्तरवर्ती संख्या, या 13 का परवर्ती संख्या, या 13 का अग्रवर्ती संख्या, या आपको बोल देगा 13 की सक्सेयर है, बताइए। तो आपको उसमें आपको क्या करना है कि जब कोई आपको अनिवर्ती, उत्तरवर्ती, परवर्ती, अग्रवर्ती या सक्सेयर पूछता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, इसकी परिभाषाएं क्या होती है कि अनुवर्ती संख्या में एक दी गई हुई संख्या में एक जोड़ दिया जाता है। दी गई हुई संख्या में एक जोड़ दिया जाए। जैसे 13 की अनिवर्ती संख्या 13 में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 14। तो 13 की अनिवर्ती संख्या क्या होगी 14। 13 की उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी 14। 13 की परवर्ती संख्या क्या होगी 14। 13 की अग्रवर्ती संख्या क्या होगी 14। 13 की सक्सेयर क्या होगा 14। इसी प्रकार आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। जिसको समझ में आ गया उसको उतार ले, जिसको ना समझ में वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके फिर से देखे। जिसको ना समझ में पहले आप लोग देखते रहिए, आपको पूरी बातें समझ में आई। मैंने सिर्फ क्या लिखा, 13 की अनिवर्ती संख्या लिखा था, 13 की अनिवर्ती प्राकृतिक संख्या लिखिए। मैंने उसके 4 नाम और दिए ताकि आपको कभी भी एग्जाम में कोई प्रॉब्लम में ना आए। आशा करते हैं आपको ये बातें समझ में आई होगी। आगे हम सवाल नंबर तीसरा का गा। आगे सवाल नंबर तीसरा का गा। खा नंबर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसके बाद में बताऊंगा। पहले अनिवर्ती संख्या, जिस पे जितनी सवालें अनिवर्ती पे दिया है पहले मैं उसको बता दूंगा, फिर उसके बाद में पूर्ववर्ती संख्या बताऊंगा। पहले आप अनिवर्ती संख्या से अच्छे से सीख लीजिए। कह रहा 6 की अनिवर्ती या उत्तरवर्ती या परवर्ती या अग्रवर्ती या सक्सेयर प्राकृतिक संख्या है। हम आपको बता दें, मैंने इसको भी बताया, 6 की अनिवर्ती संख्या बोले या उत्तरवर्ती संख्या बोले या परवर्ती संख्या बोले, अग्रवर्ती बोले या सक्सेयर, बात एक ही है। बस एक बंदे हैं जिनके 5 नाम हैं। बात तो वही है कि चाहे हम उसको पानी बोले, चाहे जल बोले, चाहे नीर बोले, नाम तो एक ही है आपका। तो इस प्रकार आपका बोलेगा कि 6 की अनिवर्ती संख्या। अब 6 की अनिवर्ती संख्या क्या होगी, हमारी परिभाषा क्या होती है, ये दी गई हुई संख्या में एक जोड़ देते हैं। जो उत्तर आता है वो हमारा अनिवर्ती संख्या। 6 में जब हम एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 7। अब देखो विकल्प में 7 कहीं है, ये कह रहा 6 और 7। 7 तो है, कह रहा 6 भी है और 7 भी है, मतलब कह रहा 6 और 7 दोनों है। ये बात गलत है, तो ये हमारा विकल्प गलत हो जाएगा। ये कह रहा है केवल 8, केवल 8 होगा, 8 तो होगा नहीं, 6 में एक जोड़ेंगे तो 7 आएगा, तो 8 भी नहीं होगा। कह रहा 6, 7 और 8, कह रहा 3 होगी। अनिवर्ती संख्या 3 तो होगी नहीं, 1 हो सकती है, क्योंकि 6 में एक जोड़ने पर केवल एक ही संख्या आएगी, 7 आएगी। तो 6 में एक जब जोड़ेंगे तो केवल 7, ये वाला विकल्प हमारा सही है। मतलब 6 में एक जोड़ेंगे तो 7 केवल आएगा, केवल 7 होगा, ना कि 6, 7, 8 होगा या 6, 7 होगा, केवल 7 होगा। तो आपको आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा हो ये बातें। जिसको समझ आ रहा हो बातें उतार लीजिए। आगे हम सवाल नंबर तीसरा का खा। सवाल नंबर तीसरा का खा। तीसरा का खा क्या करना, 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। तो 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या, पूर्ववर्ती बोले तो पूर्व मतलब पुराना, पूर्व मतलब बोले तो पुराना, पहले का। इसको बोलते हैं प्रेडिसीसर, प्रेडिसीसर बोलते तो इंग्लिश में इसको। अब आपको पता ना है, जैसे कहते हैं ना पूर्व प्रधान जी,
मतलब हमारे जो पहले के प्रधान जी थे। उसी प्रकार पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती 27 के पहले क्या आएगा 26, तो 27 के पहले क्या होगी हमारी पूर्ववर्ती संख्या 26 होगा। जो विकल्प हमारा 2 सही है, यही बोल रहा था। निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए हैं, 1 2 3 4, 4 विकल्प दिए हैं, सही विकल्प छाड़ के लिखना है। तो सही विकल्प 27 की पूर्ववर्ती संख्या आपकी 26 होगी। 27 का प्रेडिसीसर संख्या आपकी क्या होगी 26। आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी। आगे हम सवाल नंबर घा की तरफ। सवाल नंबर घा की तरफ। घा नंबर हमारा क्या कह रहा है, निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्प दिए गए, सही उत्तर छाट कर लिखें। कह रहा 15 की पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या उसे कहते हैं दी गई हुई संख्या में से एक घटा दिया जाता है। दी गई हुई संख्या में से एक घटा दिया जाता है, तो जो आंसर हमारा बनता है वही हमारा पूर्ववर्ती संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रेडिसीसर संख्या बोलते हैं। तो हमारा 15 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, 15 में से जब एक घटाएंगे तो 14, केवल 14 होगा। यहाँ पर 14 और 15 ये विकल्प हमारा गलत है। 14 और 16 नहीं हो सकता, ना केवल 16 हो सकता है, तो केवल 14 होगी, क्योंकि पूर्ववर्ती संख्या जब कोई अनुवर्ती होता तो 15 की अनुवर्ती संख्या केवल 16 हो जाता, लेकिन ये पूर्ववर्ती संख्या पूछ रहा, 15 की पूर्ववर्ती संख्या केवल 14। जो विकल्प नंबर पहला आपका सही है। आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी। आगे हम सवाल नंबर 4 की तरफ देखते हैं। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य छाटिए। सत्य और असत्य छाटना है, आपको पता होना चाहिए। सत्य वो होती है जो बातें सत्य होती है, वो सत्य हो गए। जो बातें गलत है, झूठी है, वो असत्य हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं, कह रहा है एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, पहले आपको पता होना चाहिए प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं 1 से लेकर अनंत तक, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत तक चली जाए, वो हमारी प्राकृतिक संख्या। स्टार्ट कहाँ से होती है, 1 जहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 से हमारा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो ये कह रहा है एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। हाँ, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो हमारा एक होता है प्राकृतिक संख्या होती है 1 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 डॉट, ये अनंत तक जाती है। तो आपको पता होना चाहिए एक हमारा सबसे पहला लिखा गया, तो अर्थात एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो ये कथन हमारा सत्य है। क्या है कथन हमारा सत्य है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सत्य। अब यहाँ पर दूसरा विकल्प क्या कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है कि संख्या रेखा, जो हमारी संख्या रेखा होती है, संख्या रेखा इसको बोलते हैं। संख्या रेखा क्या होती है, 0 ये आपका दाहिना तरफ हिस्सा है, ये आपका बायां वाला हिस्सा। जो दाहिना वाला होता है वो पॉजिटिव होता है, जो इस तरफ होता है वो निगेटिव होता है। हमारा जो संख्या रेखा होती है दाहिनी तरफ, दाहिना वाला हमारा जो पक्ष होता है वो आपका पॉजिटिव होता है, अर्थात धनात्मक होता है। और जो बायां वाला हिस्सा होता है, जो बाएं हाथ की तरफ होता है, वो हमारा ऋणात्मक होता है। जैसे ये हमारा, मैं ऐसे बोर्ड की तरफ खड़ा हुआ, आपको दिख रहा होगा ये हमारा दाहिना है, तो दाहिना तरफ की जो जितनी भी संख्या होंगी आपको देख रहे होगे सारी पॉजिटिव में लिखी है, और बाएं तरफ जितनी भी संख्या सारा निगेटिव में लिखा है। तो ये कह रहा है इसी को हम संख्या रेखा बोलते हैं। संख्या रेखा, ये तीर का निशान लिखा है, तो ये संख्या कभी ख़त्म नहीं होगी, ये चलता रहेगा 5, 6, 7, 8 अनंत तक चला जाएगा। इधर ये -5, -6, -7 डॉट डॉट अनंत तक, माइनस इन्फिनिटी तक चला जाएगा, ये प्लस इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो संख्या रेखा पर निरूपित जितनी भी संख्या है, निरूपित है, प्रदर्शित है किसी भी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर, जो दाहिनी ओर है वो प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होती है। जो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, उससे छोटी होती है नहीं, क्योंकि अब भाई 2
2 भी प्राकृतिक संख्या, 3 भी प्राकृतिक संख्या, 4 भी प्राकृतिक संख्या, सारी इधर की तो सारी संख्या है हमारी 1 से लेकर अनंत तक सारी प्राकृतिक संख्या। अब जरूरी नहीं 5 सबसे छोटी संख्या, 5 तो 5 से छोटा तो 4 है, और 4 सबसे छोटा संख्या नहीं क्योंकि 4 से छोटा 3 है। तो हमारा जितनी भी दाहिनी, ये कथन हमारा गलत होगा क्योंकि कोई ना कोई एक दूसरे से छोटा है। उससे तो एक हमारा सबसे छोटा, लेकिन इसमें सारी संख्याओं को बात कर रहा है। संख्या रेखा पर जितनी भी दाहिनी तरफ संख्याएं पाई जा रही है वो कह रहा है सभी छोटी हैं। वो सभी छोटी नहीं क्योंकि एक दूसरे से वो छोटी हो सकती है, एक दूसरे से बड़ी हो सकती है। तो ये हमारा कथन असत्य है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे असत्य है। अब हम विकल्प नंबर तीसरे की तरफ आ गए। तीसरा क्या कह रहा है? 101 सबसे बड़ी क्रमागत संख्या, 101 से बड़ी, 101 से बड़ी, जो 101 से बड़ी होनी चाहिए संख्या, 101 से बड़ी क्रमागत संख्या है। क्रमागत बोले तो क्रम से आने वाली संख्या और लगातार, क्रम से आए और लगातार आए तो, और बड़ी आनी चाहिए। 101 से बड़ी क्या हो सकती है? 102, 103, 104, 105, 106, ये सब हमारी संख्या होंगी। तो 102, 103, 104, 101 से बड़ी क्रमागत संख्या, ये बातें हाँ कथन सत्य है क्योंकि क्रमागत में भी है 102, 103, 104, ये भी सही है, और 101 से बड़ी भी है। तो ये हमारा कथन क्या है? सत्य है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सत्य है। तो अब हम 23 नंबर, आपका क्या है? 23 एक प्राकृतिक संख्या है? जी बिल्कुल, क्योंकि हमको पता है 1 से लेकर अनंत तक जितनी भी बीच में संख्याएं पाई जाएंगी सब प्राकृतिक संख्या होंगी। तो इसी के बीच में तो 23 भी आता है, 1 से लेकर अनंत के बीच में 23 भी आ जाता है। 23 भी क्या है? हमारी प्राकृतिक संख्या है। तो ये हमारा कथन क्या है? सत्य है। अब कह रहा प्राकृतिक संख्या में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती। वेरी गुड, क्योंकि कोई भी संख्या बड़ी नहीं हो सकती। क्योंकि अब आप सोच रहे हो कि 6 यहाँ सबसे बड़ी संख्या, 6 से तो बड़ी तो 7 है, 7 से बड़ी तो 8 है। कोई भी मतलब एक दूसरे से बड़ी नहीं है, वो हमेशा बड़ी हो सकती हैं। तो इसलिए हर कोई एक दूसरे से बड़ा है। कहते नहीं एक दूसरे में एक अहम होता, एक अपना होता कि मैं तुमसे बड़ा हूँ। रियल में वो कोई ये नहीं कह सकता मैं तुमसे बड़ा हूँ। आगे चल के देखो वो तुमसे बड़ा होगा, कोई आगे चल के जाओगे तो तुमसे वो बड़ा होगा। इसलिए कोई भी संख्या एक दूसरे से बड़ी नहीं होती है। क्या कह रहा है? प्राकृतिक संख्या में कोई संख्या बड़ी नहीं होती है। तो ये बात का कथन हमारा क्या है? सत्य है। आशा करते हैं आपको ये बातें समझ में आई होगी। समझ में आ गई है तो उतार लीजिए आप। आगे हम सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 और 6 कह रहे 9,999 9,999 की अनिवर्ती संख्या, अनिवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना है। अनिवर्ती प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है, प्राकृतिक संख्या वो बोले 1 से लेकर अनंत तक सारी संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। अनिवर्ती संख्या उसे कहते हैं दी गई हुई संख्याओं में एक जोड़ दिया जाता है। दी गई हुई संख्याओं में एक जोड़ दिया जाए। आपको पता है 9,999 लिखा है, इसमें एक जोड़ देते हैं। आपको यहाँ पर हम दिखा देते हैं जोड़ के। 9,999 में जब आप एक जोड़ते हैं तो आप देखिए 9 में एक जोड़ोगे क्या हो जाएगा? 10 हासिल लागे 1, फिर 9 1 आपका हो गया 10 हासिल लागे 1, 9 1 आपका हो गया 10 हासिल लागे 1, 9 1 आपका हो गया 10। तो हमारी क्या बनी संख्या? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 9,999 में जब हम एक जोड़े तो हमारा क्या आ गया? 10,000। तो 9,999 की अनिवर्ती संख्या 10,000 होगी, जो आप यहाँ पर लिखोगे 99 में जब +1 आप जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 10,000। ये आपकी हो गई 9,999 की अनिवर्ती संख्या। अब उसी प्रकार पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती, अब आपको चाहे अनिवर्ती संख्या बोले, चाहे उत्तरवर्ती संख्या बोले, चाहे अग्रवर्ती संख्या बोले, चाहे परवर्ती संख्या बोले, चाहे तो आपको इनमें आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ एक जोड़ना है। सिर्फ क्या जोड़ना है? आपको एक जोड़ना है। इस प्रकार आपको
आपको क्या बन गया, तो एक जोड़ने पर आपका 10,000 बन गया। इसी प्रकार आपको क्या पूर्ववर्ती संख्या में से एक घटाना होता है। पूर्ववर्ती संख्या में क्या करना है, आपको एक घटाना है। अब एक घटाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर जैसे आपको दिया है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,00,000 एक है, तो 1,00,001 में से एक घटा दीजिए। अब यहाँ पर मैं घटा के आपको दिखाता हूँ। 1,00,001, 1,00,001 में जब आप एक घटाते हो तो आपका हो जाएगा, एक में से एक गया आपका 0, फिर आपका ये 0 उतर गया, फिर आपका ये 0, फिर आपका ये 0, फिर सॉरी अभी जब आप इसमें अब क्या करते हो, 1,001 में जब आप घटाते हो तो कितना आ जाएगा आपका, तो एक में से एक 0, फिर आपका ये 0, फिर ये 0, फिर ये 0, फिर ये 0, फिर 1, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो आपका आ जाएगा 1,00,000। 1,00,001 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, 1,00,000 होगी, क्योंकि पूर्ववर्ती मतलब पीछे की संख्या होती है। 1,00,001, 1,00,000 के बाद आता है 1,00,001, 1,00,002, तो हमारी तो पूर्ववर्ती संख्या पर उसके पीछे वाली संख्या तो हमारी 1,00,000 होगी। तो 1,00,001 में जब आप एक घटाते हो तो आपको हो जाएगा 1,00,000। क्या हो जाएगा आपका, 1,00,000। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आशा करते आपको समझ में आई होगी। आगे हम सवाल नंबर 7 की तरफ। सवाल नंबर 7 कह रहा है संख्या रेखा खींचिए। संख्या रेखा खींचे, चलो हम संख्या रेखा खींच। पहले आपको पता है रेखा किसे कहते हैं, रेखा उसे कहते हैं जो उसका दाहिना सिरा या बायां सिरा अनंत तक चला जाए। कोई आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक खींची गई रेखा को रेखाखंड कहते हैं, और यही बिंदु को जब पार करके चलता जाए अंत तक, ये तीर का निशान लगा जाए और इस बिंदु को पार करता हुआ अनंत तक चला जाए, उसको बोलते हैं संख्या रेखा, उसको बोलते हैं रेखा। अब इसी रेखा पे आपको संख्या प्रदर्शित कर दोगे तो संख्या रेखा बन जाएगा। संख्या रेखा को आप पहले जानिए, रेखा पर संख्या लिख देने को संख्या रेखा बोलते हैं। तो हम रेखा मैंने खींच दिया, उस पर संख्या लिख देना है। कितने तक संख्या लिखना है, कह रहा 9 तक प्राकृतिक संख्याएं लिखें। अब आपको पता है प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 से स्टार्ट होती है, तो हमको इस पे 1 से लिखना है। तो आपको लिखना है यहाँ पर प्राकृतिक संख्याएं। यहाँ पर लिखता हूँ मैं, जो इनकी बीच की दूरी होती है वो समान दूरी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर 1 सेंटीमीटर ले लेते, यहाँ भी 1 सेंटीमीटर, यहाँ भी जो भी दूरी लेनी है समान दूरी लेनी है, ना कि आपको छोटा बड़ा नहीं करना। आपको जितना जो दूरी ले समान दूरी ले। तो यहाँ पर मैंने लिखा पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक बोला था। ये तो हमारी होगी संख्या रेखा पर 9 तक की प्राकृतिक संख्या मैंने प्रदर्शित कर दिया। यही बोल रहा था संख्या रेखा पर क्या करना है आपको, 9 तक को प्राकृतिक संख्या प्रदर्शित कर दिए। देख लीजिए मैं संख्या रेखा पर आपको प्रदर्शित करके दिखा दिया। आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। यदि आपको समझ में आया होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या वीडियो ग्रुप को आप इसको उतार लीजिए कॉपी में अच्छी तरह सा। आगे हम सवाल नंबर 8 की तरफ। सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है, 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए, इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, आपको पता है छोटी संख्या लिखने के लिए आप एक, जैसे 4 अंकों की छोटी संख्या बोल दिया, आप 1 लिख के 3 0 लिख दीजिए, वो आपकी बन जाएगी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो आप 4 अंकों की सबसे छोटी लिखना है, 1 लिखो, फिर आपको 4 अंकों की छोटी संख्या तो आप 3 0 लगा दीजिए, 1 0 3 0, तो ये हमारी बन गई 4 संख्या, 1 2 3 4। ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनी है। और ये प्राकृतिक संख्या भी कह रहा है ना, 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या, ये आपको पता है प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि हमको प्राकृतिक संख्या पता है, 1 से लेकर अनंत तक को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो 1000 भी हमारी प्राकृतिक संख्या और सबसे छोटी संख्या है, वो भी 4 अंक हैं इसमें, 1 2 3, तो 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हो गई। इसकी
पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। अब पूर्ववर्ती संख्या पता करने के लिए आपको पता हो कि पूर्ववर्ती संख्या पता करने के लिए दी गई हुई संख्याओं में से एक घटा दिया जाता है। दी गई हुई संख्याओं में से एक घटा दिया जाता है। तो हम 1001 में जब हम आपको घटाते हैं तो आपको दिया 1001 में एक घटा दोगे तो 999 हो जाएगा। तो आपकी हो गई 1001 सबसे छोटी संख्या है और इसकी पूर्ववर्ती संख्या आप यहाँ पर लिखोगे पहले पूर्ववर्ती संख्या लिखो। फिर 1000 का आपका पूर्ववर्ती संख्या होगा। 1000 में एक जब घटा दोगे आपका आ जाएगा 999 आपकी हो जाएगी 1000 की पूर्ववर्ती संख्या। आपको आशा करते हैं आपको समझ में आएगी। यदि आपको समझ में आए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए है तो आप वीडियो को उतार लीजिए कॉपी में। आगे हम सवाल नंबर 9 की तरफ। 6 अंकों की सबसे बड़ी एवं 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसकी अनिवर्ती प्राकृतिक संख्या लिखिए। आपको पता है ना 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। आपको पता बड़ी संख्या लिखने के लिए जितने अंकों की बोल लेगा उतनी बार 9 लिख देना, वो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 6 बार 9 लिख दीजिए तो हो जाएगी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब हम लिखेंगे 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। यहाँ पर लिखोगे 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारा कि 6 बार 9 लिख दिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 बार 9 लिख दिया तो यह हमारी सबसे बड़ी संख्या बन गई। अब 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब उसके बाद क्या कह रहा है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखने के बाद इसकी अनिवर्ती संख्या बोले तो अनिवर्ती संख्या उसको कहते हैं दी गई हुई संख्याओं में से एक जोड़ दिया जाए। दी गई हुई संख्याओं में एक जोड़ दिया जाता है। तो अनिवर्ती संख्या आप यहाँ पर आप लिखोगे अनिवर्ती संख्या। अब इसका क्या हो जाएगा 9000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 9,99,999 9,99,999 ये हमारी हो गई अनिवर्ती संख्या का। अब इसमें हम क्या करेंगे एक जोड़ दें। अनिवर्ती संख्या में क्या करते हैं हम एक जोड़ देते हैं। इसमें जब हम एक जोड़ेंगे तो जो हमारा 9 लाख है तो ये हमारा बन जाएगा एक जोड़ देंगे तो हमारा बन जाएगा सीधा इकाई दहाई। अब इसमें हम क्या करते हैं एक जोड़ देते हैं। यहाँ पर आपको जोड़ के दिखा ताकि आपको आसानी हो जाए। एक यहाँ पर आप जैसे आप जोड़ोगे 9 में एक जोड़ोगे 10 हासिल लगे 1 फिर 9 1 10 हासिल लगे 1 9 1 10 हासिल लगे 1 9 1 10 हासिल लगे 1 9 1 हासिल लगे 1 फिर 9 1 10। तो अब हमारी बन गई 1 2 3 4 5 6 7 अंक होंगे क्योंकि मैंने एक जोड़ दिया। तो अब यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। तो हमारा बन गया क्या इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। तो हमारे क्या बन गया तो 10 लाख हमारी अनिवर्ती संख्या होगी। 9,99,999 की अनिवर्ती संख्या होगी 10 लाख। तो आशा करते हैं आपको ये बातें समझ में आई होगी। ये कक्षा अभ्यास 1 का बी जो मैं NCERT बुक से आपको पढ़ा रहा था प्रवीण क्लासेस। ये आपकी 9 सवाल थी। पूरी सवाल आपकी ख़त्म हो गई। आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी। जिसको समझ में सबको समझ में आ गई होगी और लोगों के पास भेज दे ताकि हर कोई इसको लाभ उठा सके। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आशा करते हैं हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।